मैट्रिक परीक्षा 2024 संस्कृत का पेपर देख सकते हैं 17 फरवरी के लिए सेट ए का सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, यह सेकेंड सिटिंग में आएगा। विषय कोड आप लोग देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो देखिए ओरिजिनल पेपर है। देखिए ब्लैक कलर में लिखा रहता है 2024 ओरिजिनल पेपर है, पूरा रट लीजिए दोस्तों। संस्कृत का पेपर आउट हो गया है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है। पहला सवाल कर रहा है सर्वजोर तल तरल से कौन सा अवयव बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सर्वतः। पूरा रट लीजिएगा, यही पेपर आएगा। चलिए सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लेना आपको। दूसरा प्रश्न आपका कर रहा है गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कत्वतु। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर का है हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जही। ठीक ना, पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिए सेकंड सिटिंग वाले। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे जो भी मैं पढ़ाता हूँ 100% जाके लड़िए जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का है किस पद में स्वर संधि है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा उल्लेख। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर का है सेट ए का है, देख सकते हैं वायरल हो गया है। सेट ए बी सी डी कुछ भी रहे, प्रश्न एक ही आता है, आपको रट के जाना है। 6 नंबर का है गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गंग जोर गा। उसके बाद देखिए 7 नंबर का है तत् जोर लिनह की संधि क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा तल्लीन। चलिए 8 नंबर का है वाडमयम पद में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा व्यंजन संधि है। क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लेना है। 9 नंबर का है सरस तीरे का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर 9 का ए हो जाएगा सरह जोड़ तीरे। चलिए 10 नंबर का है नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा नय जोड़ छामी। चलिए 11 नंबर का है कि अदापि अव्यय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 11 का राइट आंसर आपका 11 का डी हो जाएगा अ जोड़ अ। ठीक ना, पूरा वायरल हो चुका है, पूरा रट लेना आपको। सेट ए है सेकंड सिटिंग वाले, पूरा रट लेना है। 12 का है इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका 12 का सी हो जाएगा इति जोड़ आदय। 13 नंबर का है किस समास का प्रथम पद नरात्मक होता है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा नय समास। चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है कि सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा तृतीया। 15 नंबर प्रश्न कर है अख्यातोप योगे सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा छात्र शिक्षकात पठती। चलिए 16 नंबर का है अप उपसर्ग किस पद में है, तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अपमान। चलिए 17 नंबर का है कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा डीप। चलिए वायरल हो चुका है सेकेंड सिटी का पेपर। उसके बाद देखिए 18 नंबर का है गुण। 18 नंबर का है आपका गुण जोर मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा गुणवान। चलिए 19 नंबर का है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेवमानः। चलिए 20 नंबर का है पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है, तो 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा सत्री। 21 नंबर का है मनुष्य ... प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे, तो 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सामाजिक। चलिए 22 नंबर का है नमेत किस लकार का रूप है, तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा विधिलिंग। चलिए 23 नंबर का है माया पद में कौन सी विभक्ति है, 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा तृतीया। पूरा रट लीजिए, वायरल हो चुका है पेपर सेकेंड सिटिंग का। चलिए 24 नंबर का है पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पुस्तक जोड़ आलय।
25 नंबर का है निम्न किसमें पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं, तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा संधि। चलिए 26 नंबर प्रश्न का है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा तृतीया। 27 नंबर का है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो इसका राइट आंसर 27 का ये हो जाएगा बालकः मित्रे स क्रीडयति। चलिए 28 नंबर का है अगला प्रश्न सम्या अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा द्वितीया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा सम। वायरल हो चुका है सेकंड सिटिंग का पेपर, आप लोग पूरा रट लीजिए। 30 नंबर का है तब पद में मूल शब्द है, तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा युष्मद। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर क्या कर रहा है 63 पद का मूल है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अस्ताप, ठीक ना। चलिए 32 का रहा अस्मिन पद का मूल रूप क्या है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा इदम। चलिए 33 का रहा निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है, तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा नी। 34 का रहा किस पद में प्र उपसर्ग है, तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्राणमति। 35 नंबर का है किस वाक्य में सप्तमध्य करने च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रुदिते पुत्रे पिता वनम जगाम। चलिए 36 नंबर का है नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा चतुर्थी। चलिए वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लेना है। 37 का आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आपका 37 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 का है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा चतुर्थी। 39 का है महानगरम में कौन सा समास है, तो 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा कर्मधारय। 40 नंबर का है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा राधा कृष्णो। चलिए 41 नंबर का है किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा बहुब्रीहि। वायरल हो चुका है दोस्तों, पूरा रट लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 42 नंबर प्रश्न का है उपजोड़ गम जोड़ लियप से कौन सा अव्यय बनेगा, तो इसका राइट आंसर 42 का आपका बी हो जाएगा उपगम्य। चलिए अगला प्रश्न 43 का रहा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा ल्यूट। 44 का रहा है पाचकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा पाचिका। 45 का रहा राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा राज्ञम। 46 का रहा गयति में मूल धातु क्या होगा, धातु क्या है, तो इसका राइट आंसर 46 का डी हो जाएगा गय। चलिए 47 का है गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा तुमुन। 48 का है पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर आपका 48 का ए हो जाएगा अन्न। चलिए अगला प्रश्न आपका 49 नंबर का है दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 49 का ए हो जाएगा तबियत। 50 का कार्य दिक् अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर 50 का बी हो जाएगा द्वितीया। 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों आपको 100 में 50 बनाना है, ठीक ना, लेकिन हम आगे भी आंसर आपको बता रहे हैं। 52 का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। 53 का महान से भी महान क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 53 का ए हो जाएगा आत्मा। चलिए 54 नंबर का यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा परमात्मा। सेम टू सेम यही पेपर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पूरा रट लेना है। 55 का परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो 55 का राइट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। 56 नंबर प्रश्न का स्थिति सौकर्य मूला ही ... के ना धवंती जन्नतव यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा अलस कथा।
57 का रहा है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आत्मतत्व का। 58 का रहा है विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रादित्य का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे हम आंसर नहीं निकाले हैं, आंसर जैसे ही निकाल लेंगे आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग इसको रट लीजिए, ठीक ना। आगे कह रहा है आपका 59 जो कह रहा है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक ना। उसके बाद 60 नंबर का रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो वह भारत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग पूरा 60 में 60 याद कर लीजिए। नेक्स्ट बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।